कि ऐसा क्या है एक शख्स में कि आप उसी को थोप रहे हैं इलेक्शन प्रेसिडेंट। क्या और कोई सक्षम इंसान नहीं है जो फ्री एंड फेयर पोल करा सके? हमारे टाइम कोई भी रिगिंग की ना कंप्लेंट हुई, ना कोई बाइट हुई। अब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी अगर बनी है कि पिछली बार इलेक्शन को रोकना भी पड़ा, एक टकरार का माहौल बन गया। जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। मेरे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट राकेश गुप्ता मेरे साथ हैं और आने वाले महीने में 11 मई को जो है चैम्बर के इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन आज इन्होंने पत्रकार वार्ता भी की है और क्या कुछ सुझाव देने वाले हैं और क्या कुछ ये कहेंगे, क्योंकि जो चुनाव हुए थे 2023 की बात करें तो उसमें भी बहुत सारा हंगामा भी हुआ था। राकेश जी, क्या कहना चाहते हैं? आज आपने पत्रकार वार्ता भी की है, 11 मई को जो है चैम्बर के इलेक्शन होने वाले हैं। आज आपने पत्रकार वार्ता की, किस विषय पर? देखिए, 2023 की जो इलेक्शंस हुई थी, जिस प्रकार से उसमें रिगिंग हुई, जो जिसका सबूत हम पिछले साल मीडिया को दे चुके हैं, और वो कोई हमने मैन्युफैक्चर नहीं किया था सबूत। वो लास्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने जो हमारे खत का उत्तर दिया, उसी में वो फंस गए। उसमें 4 अहम चीजें थी। एक तो एलिगेशन थी कि आपने अपने रिश्तेदार और मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन के दोस्त पोलिंग और काउंटिंग एजेंट बना दिए। उसका उनका जवाब ये था कि वो मेंबर्स थे चैम्बर के, जो हमने कभी नहीं कहा मेंबर्स थे। इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो रिश्तेदार दोस्त थे। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली हमें। वो अपने उस खत में लिखते हैं कि सीसीटीवी का बिल नहीं देना चाहते थे, जबकि सीसीटीवी फुटेज फ्री होती है और मैंडेटरी अंडर लॉ है। जो इन्होंने सीसीटीवी बंद कराए क्योंकि इनके मंशा में ही रिगिंग का प्लान पहले ही बना हुआ था। उसके बाद पोल टिक करने के लिए, बैलेट कास्ट करने के लिए एक चीज हमेशा इलेक्शंस में यूज होती है। उन्होंने अपने जवाब में ही लिख दिया, हाँ पहले मार्कर पेन चला, उसके बाद हमें लगा कि पेन भी ठीक है तो तमाम किस्म के पेन चल गए। उसके बाद इलेक्शन, हमारे जो रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में चैम्बर के, उसमें इलेक्शन प्रेसिडेंट होता है असिस्टेड बाय 3 पीपल। लेकिन इन्होंने उसके अलावा 10 इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स को अनुमति दी और हमें लिखते हैं खत के जवाब में इनको इलेक्शन सुपरवाइज करने के लिए लगाया था, जिसका कोई भी प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आपने पिछली मीडिया फुटेज भी देखी होगी, जहां बैलेट को टिक करके ही काउंटर से दे दिया जाता था कि आप कास्ट कर लीजिए। जो लोग वहां नहीं पहुंच सके, जैमिंग इतनी थी उस वेन्यू पे, उन सब के वोट शाम को वो भी कास्ट इकट्ठे कर दिए गए। इसलिए हम पिछले साल से लड़ाई कर रहे हैं और प्रशासन को हमने अपडेट किया हुआ है। रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज को हम सारा कुछ लिखित में दे चुके हैं, क्योंकि हमारी जो एप्रीहेंशन है और पुख्ता होती है कि रिगिंग का प्लान दोबारा है, क्योंकि उसी इलेक्शन प्रेसिडेंट को इन्होंने दोबारा रिपीट कर दिया। और ये कहा गया मीटिंग में, जिनको मंजूर नहीं है ये इलेक्शन प्रेसिडेंट, वो चैम्बर से बाहर चला जाए। इस टाइप की शब्दावली उन्होंने यूज की, जैसे ही उनकी निजी संपत्ति है चैम्बर हाउस, जो उनकी गलतफहमी है। तो मुझे लगता है हमारी 3100 से ज्यादा मेंबर हैं, इनमें काफी सक्षम लोग हैं और न्यूट्रल लोग हैं जो अच्छी तरह इलेक्शन कंडक्ट करा सकते। हमारी मंशा और डिमांड सिर्फ सिंपल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब हम जो चाहते हैं, चाहे प्रशासन, जिसमें रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज अहम है इसमें, क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन है, तो हम चाहते हैं कोई ना कोई वॉच डॉग टू सुपरवाइज द इलेक्शन इनके ऊपर बिठाया जाए। पिछली बार प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट था, प्रेजेंस में मैजिस्ट्रेट कुछ नहीं कर सकता जब तक सुपरवाइजरी पावर्स ना हो। अभी राकेश जी, जब आप जीत कर आए थे, जब आप प्रेसिडेंट बने थे, उस समय जो इलेक्शन हुई थी किस बेस पे हुई थी? और जो जो आप चीजें कह रहे हैं ये चीजें होनी चाहिए, तो वही चीजें थी आपके समय? रिपीट कीजिए प्लीज। जैसे आप पहले प्रेसिडेंट बने और अब जो है उस समय जब इलेक्शन हुए थे, जो जो आप चीजें कह रहे हैं, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे सुपरविजन की बात हो, ये सारी चीजें उस समय थी? सर बिल्कुल थी, और न्यूट्रल स्टाफ होता था, न्यूट्रल इलेक्शन प्रेसिडेंट होता था, क्योंकि प्रेसिडेंट का कंट्रोल कम होता है इलेक्शन प्रेसिडेंट के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द इलेक्शन प्रेसिडेंट विल, द आउटगोइंग सेक्रेटरी जनरल विल असिस्ट द इलेक्शन प्रेसिडेंट। तो हमारे टाइम कोई भी रिगिंग की ना कंप्लेंट हुई, ना कोई बाइट हुई। अब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी अगर बनी है कि पिछली बार इलेक्शन को रोकना भी पड़ा, एक टकरार का माहौल बन गया। लेकिन हमने संस्था के हित में, आप समझिए कि सरेंडर किया, हम कोर्ट में नहीं गए। अपनी संस्था को हम कोर्ट में नहीं ले जाना चाहते, इसीलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को गुहार लगा रहे हैं। और आपके माध्यम से अपने आदरणीय मेंबर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन पे दबाव बनाइए कि
कि ऐसा क्या है एक शख्स में कि आप उसी को थोप रहे हैं इलेक्शन प्रेसिडेंट, क्या और कोई सक्षम इंसान नहीं है जो फ्री एंड फेयर पोल करा सके। अभी जो इस वक्त जो बातें सामने आई हैं, 11 मई को ये चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है सर कि किन किन मुख्य जो मेन जो बातें होंगी, जो चीज़ें होंगी, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा उन चुनावों में? सर सिंपल सी बात है, इलेक्शंस में न्यूट्रल इलेक्शन प्रेसिडेंट होना चाहिए, न्यूट्रल पोलिंग स्टाफ होना चाहिए, और इस पूरी कार्रवाई के ऊपर कोई सुपरविजन करने के लिए या तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से कुछ हो या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन इस पे फैसला ले कि किसको वहाँ रखना है। क्योंकि जब हम अपनी इलेक्शन, जो हमारा एक बहुत बड़ा पर्व होता है, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान की इलेक्शंस होती हैं, तो एक सिस्टम में बिलीफ टूटना नागरिक का या चैम्बर के मेंबर का, ये समाज के हित में नहीं है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी हमारे माननीय एलजी साहब भी बोलते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, तो इनको क्या आपत्ति है कि अगर उस इंसान को वो चेंज करके किसी और सीनियर मेंबर को भी वहां ले आए। पर आपकी मेन बात ये है कि जिन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है इलेक्शन का, कोई और फेस होना चाहिए। डेफिनेटली जब उनके ऊपर एलिगेशंस प्रूव हो चुकी हैं लास्ट इलेक्शंस की, तो फिर रिपीट क्यों कर रहे हैं? इसमें मंशा उनकी क्लियर है। और हमें इलेक्शन के कैंपेन के दौरान मैक्सिमम मेंबर्स ने यही सुझाव दिया है कि भाई साहब, अगर इन्होंने इलेक्शन वैसे ही करवानी है तो फिर आप घर बैठ जाइए। पिछली बार भी 500 से ज्यादा वोट रीग हुए, इस बार फिर हो गए, तो फिर ऐसी इलेक्शन का क्या फायदा। अब क्या करेंगे आने वाले समय में? क्या आपने जो प्लान्स किए हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से जो है ये चुनाव होने? देखिए, शो कॉज नोटिस, 3 नोटिस के बाद शो कॉज नोटिस रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज ने चैम्बर को दिया है। 11 तारीख डेडलाइन है, इनको कंप्लायंस करनी है। अगर ये नहीं करेंगे तो प्रशासन अंडर लॉ ऑफ द लैंड जो भी रूल्स बोलते हैं वो एक्शन होगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ज़रूरत पड़ी भी तो लिमिटेड चीज़ के लिए हम जाएंगे। हम नहीं चाहते कि इलेक्शंस डिले हों। व्यापार, ट्रेड और इंडस्ट्री का आगे ही बड़ा नुकसान हो गया है। आम आदमी की आवाज़ दब चुकी है, वो बात रखने वाला कोई नहीं है। तो हम लिमिटेड डायरेक्शन यही चाहेंगे कि फ्री एंड फेयर एंड श्योर पोल करने के लिए कुछ ना कुछ हम डायरेक्शन लेके आए। चलिए, शुक्रिया। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट राकेश गुप्ता जी से बातचीत कर रहे थे, और इन्होंने बताया कि जो इस वक्त जो चुनाव होने जा रहे हैं, जो 11 मई को होंगे, और उन चुनावों में जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसको लेकर आज इन्होंने पत्रकार वार्ता भी की। आपको क्या लगता है? खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।